प्यार का सप्ताह चल रहा और ऐसे में आज हम बात नक्सलियों के प्रेम कहानी की करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि नक्सली की कोई प्रेम कहानी नहीं होती और नक्सली बड़े ही खतरनाक और शातिर होते हैं। रहम नाम की चीज इनके दिल में नहीं होती। लेकिन आज हम टॉप 3 ऐसे नक्सलियों की प्रेम कहानी बताएंगे जो बारूद की ढेर पर और ट्रेनिंग कैंप में प्यार पनपा और कैसे उस प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। लंबा साथ दोनों ने निभाया और फिर आखिर में एक साथ ही एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। इस प्रेम कहानी में सबसे पहला नाम माड़वी हिड़मा और उसकी प्रेमिका राजे का आता है। फिर दूसरे नंबर पर चलपति और अरुणा। यह 2 बड़े नाम थे, लेकिन जंगल में कई ऐसी प्रेम कहानी है जो मुकाम तक पहुंची है। अब एक और दंतेवाड़ा से नई प्रेम कहानी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां डोबरा मैदान में 2 प्रेमी जोड़े जो हथियार लेकर साथ घूमते थे, वह मुख्यमंत्री कन्या विवाह में पहुंचकर अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचा लिया। नक्सली, बावन और हिड़मे की प्रेम कहानी। तो ये 3 प्रेम कहानी है और इस पूरे आपको रिपोर्ट में हम इन तीनों प्रेम कहानी की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे इनका प्यार शुरू हुआ और कैसे बंदूक से मोहब्बत तक का सफर नक्सलियों ने तय कर लिया। तो सबसे पहले माड़वी हिड़मा और राजे की प्रेम कहानी की बात करते हैं। बस्तर का बीहड़ जंगल और इस जंगल में हर तरफ बारूद की गंध, लेकिन इस बारूदी गंध के बीच एक दिल धड़क रहा था और वह दिल माड़वी हिड़मा का था। जब राजे पहली बार ट्रेनिंग कैंप में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पहुंची ट्रेनिंग के लिए, तो इस दौरान पहली नजर में ही हिड़मा उसे दिल दे बैठा था और इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता गया। आखिर में हिड़मा ने प्रपोज किया और राजे से कहा कि हम लोग 7 जन्म तक साथ रहेंगे। बस क्या था, राजे भी उतने दिनों तक हिड़मा के प्यार में आ गई थी और दोनों जंगल में हर ऑपरेशन को साथ अंजाम देते थे। इसी बीच जब उनके बड़े कैडर को जानकारी मिली, हिड़मा ने बताया कि कैसे वह राजे से प्यार करता है और लंबे समय से वह दोनों की बातचीत हो रही है और रिलेशनशिप में है। बस इसके बाद पेड़ को वहां पर साक्षी मानकर दोनों का प्रेम विवाह करा दिया गया। जब शादी हुई तो पूरे इलाके में, पूरे नक्सली कैंप में खूब खुशियां मनाई गई थी, मिठाई बांटी गई थी और विशेष पकवान बना था, क्योंकि माड़वी हिड़मा सबसे चहेता अपने बड़े कैडर का माओवादी था और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कमान इसके कंधे पर थी। यानी जो गुरिल्ला वार आर्मी करती है माओवादियों की, उसकी जिम्मेवारी थी। तो ऐसे में इससे जब प्यार हुआ तो इसके बड़े कैडर भी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं किया और इसके प्यार को शादी के बंधन में बांधकर मुकाम तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि करीब 2006 या 7 का समय था जब दोनों शादी के बंधन में बंधे थे और उसके बाद से ही दोनों साथ रहते थे। सबसे बड़ी बात कि कोई शादी की रस्म धूमधाम वाली नहीं थी, लेकिन जंगल में नक्सली रहते हैं और जंगल को ही मानते हैं कि यही भगवान है, क्योंकि तमाम जगह पर रक्षा इनकी पेड़ करते हैं। तो ऐसे में पेड़ को, पीपल के पेड़ को साक्षी माना गया और दोनों एक दूसरे के हो गए, यानी एक दूजे के हो गए और फिर यहाँ से दोनों साथ मिलकर कई ऑपरेशन को अंजाम दिया करते थे। बस जब दोनों की शादी हुई थी तो यहाँ पर एक नारा जो था वो खूब गूंजा था। तमाम इनके साथी हवाई फायरिंग करते हुए लाल सलाम की आवाज बुलंद कर रहे थे और फिर इसी लाल सलाम के आवाज के साथ हिड़मा और राजे एक दूसरे के हो गए। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत 2025 में हो गया। 18 नवंबर 2025 एक ऐसा दिन आया जब सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिली कि बड़े माओवादी जंगल में मौजूद है और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों ने घेराबंदी की। चारों तरफ से घेर कर हिड़मा और राजे को मार दिया। जब जवानों ने दोनों को मुठभेड़ के बाद देखा तो आखिरी समय में भी हिड़मा और राजे का साथ, एक दोनों का हाथ जो था अपने एक दूसरे
दूसरे के हाथ में लगाए हुए थे। यानी अंतिम समय तक हिड़मा अपने प्रेमिका और पत्नी को बचाना चाहता था कि वह भले मर जाए लेकिन उसकी पत्नी बची रहे। और सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब 20 तारीख को हिड़मा और राजे का शव उसके गांव पुअर्ती पहुंचा। पुअर्ती में एक ही चिता पर दोनों के शव को लिटाया गया और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तस्वीर को देखकर हर कोई भावुक था। भले यह नक्सली था लेकिन इसकी प्रेम कहानी कैसी थी उसे जानकर, उसे समझकर हर लोग बता रहे थे आज के दौर में तो किसी की ऐसी प्रेम कहानी नहीं होती। लेकिन हिड़मा ने जो राजे के साथ वादा किया था उसे पूरा किया और आखिरी समय तक एक साथ रहा। अब दूसरे नंबर पर प्रेम कहानी जब सामने माओवादियों की आती है तो सबसे दूसरा नाम जो कोई आता है हिड़मा के बाद तो वह चलपति और अरुणा का। कैसे दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और उसके बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई। जंगल में जहां 2008 के समय बड़े बड़े वारदातों को तमाम नक्सली अंजाम देते थे, हर तरफ उनकी नदियां बहाते थे, लेकिन इस दौरान सबसे उफान पर रहने के बावजूद चलपति की दोस्ती अरुणा से हो गई थी। अरुणा आंध्र ओडिशा बॉर्डर की स्पेशल जोनल डिप्टी कमांडर थी और अरुणा और चलपति के बीच लंबे समय तक जो प्यार था वो परवान चढ़ता गया। जंगल में साथ रहते, साथ ऑपरेशन को अंजाम देते थे। इन दोनों के नाम से ही लोग खौफ खाते थे और आखिर में बाद में सिर्फ माओवादी चलपति और अरुणा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए, यानी शादी के बंधन में बंध गए। जहां चलपति बस्तर के दरमा का रहने वाला था वहीं अरुणा उड़ीसा राज्य की रहने वाली थी। लेकिन दो राज्य का बंधन होने के बावजूद दोनों की विचारधारा एक थी और जब प्यार हुआ तो दोनों को लगा कि एक साथ हम आगे अपनी और जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जहां जंगल में कैंप में यह प्यार परवान चढ़ता गया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आखिर में एक फोटो, एक तस्वीर सामने आई थी जो चलपति की मौत की वजह बनी थी। यानी डिप्टी कमांडर अरुणा जो थी वह जब मुठभेड़ में मारी गई उसके बाद हर कोई तलाश रहा था कि आखिर चलपति कहाँ है, चलपति कहाँ गया। तो एक फोटो उसके फोन से बरामद की गई, बड़े ही प्यारी तस्वीर जंगल में ली गई थी, दोनों वर्दी में थे और यह तस्वीर अरुणा ने अपने वॉलपेपर पर रखा था और इसी तस्वीर से आखिरकार इनके दोनों का द एंड भी हुआ। जब तस्वीर की जांच की गई और उसकी लोकेशन तलाश की गई तो पता लगा कि चलपति भी उसी इलाके से कुछ दूर पर मौजूद है। आखिर में 2016 में आंध्र प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उसमें चलपति भी मारा गया। तो ऐसे में यह प्रेम कहानी हर समय सुर्खियों में रहती है कि आखिर कैसे चलपति और अरुणा मिले थे और कैसे फिर मारे भी गए। तस्वीर हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, यानी जंगल में बारूद के ढेर पर बैठकर भी वह प्यार की चिंगारी इनके दिल में जल रही थी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी प्रेम कहानी की जो आखिरकार अब शादी के बंधन में बंध गई। जंगल में दोनों का दिल मिला और बंदूक छोड़कर हम सफर बन गए। यानी तमाम नक्सली तो नक्सली ही बनकर रहे, लेकिन एक ऐसा भी कैडर था जिसे प्यार हुआ और जब वह दूसरे दुनिया में पहुंचा प्यार होने के बाद उसे लगा कि अरे कहाँ फंस गए हैं नक्सलवाद में। वह सच में अब जिंदगी बदलना चाहता था। सुरक्षा बल के जवानों से संपर्क किया और आखिरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह जहाँ हो रहा था वहां पहुंच गया और सरेंडर करने के बाद बावन और हिड़मे ने 7 फेरा लेकर 7 जन्मों के लिए साथ हो गए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कहा जाता है कि प्यार वो ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी हिंसा को भी हरा देती है। लेकिन अन्य नक्सलियों ने हिंसा तो नहीं छोड़ी, लेकिन ये जो दो जोड़ा है मेंढका डेबरा मैदान में जिनकी शादी हुई वह हिंसा को छोड़कर अब मुख्य धारा में लौटे और 7 फेरा लेकर अब इंसास और AK-47 से दूर होकर नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। अब दोनों के हाथों में वरमाला है और ये सब एक प्रेम के वजह से हुआ है। तो ये कहानी अपने आप में बताने को काफी है कि कैसे प्यार कुछ भी करा सकता है और प्यार नई जिंदगी की शुरुआत करा सकता है। भले हिड़मा राजे एक साथ ही जंगल में हथियार लेकर घूमते थे,
लेकिन मोहब्बत इन्होंने भी की। उसके बाद चलपति अरुणा का प्यार, और अब ये दोनों नक्सली का बावन और हिड़मा का, कि कैसे दोनों एक बंधन में बंधे और अब हथियार छोड़कर हाथ में वरमाला लिया और एक दूसरे को वरमाला डालकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। इससे जुड़ी और भी प्रेम कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे जंगल में बारूद के ढेर पर प्यार पनपता है और फिर एक दूसरे के बड़े बड़े नक्सली हो जाते हैं। एक लड़की के सामने बड़े माओवादी भी खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो कभी सुरक्षा बल के लाख अपील और दबाव के बाद भी हथियार नहीं छोड़ते थे, वह एक प्रेमिका के प्यार में पड़ने के बाद हथियार डालकर खुद को आत्मसमर्पण उसके प्यार में कर देते हैं।